हाय एवरीवन, इस वीडियो में जेएसएससी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग खोंठा लोक कथा देखेंगे। तो खोंठा लोक कथा के अंतर्गत आज देखेंगे धनेक धधैनी। आपको टोटल 10 लोक कथा जेएसएससी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो आपके जेएसएससी सीजीएल, टेक्निकल, नगर पालिका, स्टेनोग्राफर समेत जेएसएससी में ग्रेजुएशन स्तर के जितने भी एग्जाम आते हैं उनमें यह लोक कथा आपको पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धनेक धधैनी। तो टॉपिक है धनेक धधैनी। तो एगो गांव एगो बूढ़ी हलई। तो एक गांव में एक बूढ़ी थी, ओकर साधे एगो बेटा हले चमटू। तो बूढ़ी का बेटा का नाम क्या दिया गया है? चमटू। तो बूढ़ी का बेटा था चमटू। भूखे दुखे कोनो रकम दुइयो साग मार दिन काट ले, यानी कि आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, तो किसी तरह वे अपना दिन काट रहे थे। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपाक एगो टाका दे के कहले। एक दिन बूढ़ी ने चमटू को रुपया दे के कहा, नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, ना तो की कर घर चलेबे। तो बूढ़ी ने चमटू को रुपया देकर कहा, नुनू बाजार जाओ और व्यापार करो, नहीं तो घर किस तरह चलेगा। आपको बताते चलेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न जेएसएससी के एग्जाम के लिए बन सकते हैं, और जहां तक जेएसएससी खोखर के सवाल पूछ सकता है सारे आपको बताते चलेंगे। तो रूपाक टका लेके चमटू हाट गेला। तो पैसा लेके चमटू कहाँ जाता है? हटिया जाता है। सारा दिन हाटे दुकान दरी देख के चमटू थक गेल, तब कोनो चीज ओकरा पसंद ना भेलै। यानी हटिया जाके सारा दिन चमटू जो है सारा दुकानदारी देख के थक जाता है, लेकिन फिर भी चमटू को कुछ चीज पसंद नहीं आता है। बेचारा करता कि छूछे हाथ घर घूर लें, मायक दुनदरनी सुने हते। यानी कि अब बेचारा चमटू करेगा तो करेगा कि कोई चीज इसको पसंद ही नहीं आ रहा है। अगर खाली हाथ घर जाएगा तो माए का खरी खोटी सुनना होगा। तखन ढेर बुझ बाज के देखल आर घुरती बेरे पटाए सोटाए के एगो बांदर किरने आर मुंह अंधरे घर आए घूरल। यानी कि काफी सोच विचार के मोल भाव करके एगो क्या खरीदा? बांदर। तो हटिया में चमटू ने क्या खरीदा? बांदर। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण बनेगा, माइंड में रखिएगा। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लागले, हाँ रे कुलंगर, हाय भतवा, ई बांदर टा की करबे। तो बेटा का कारनामा देख के जब बंदर खरीद के लाया तो वह देखकर बूढ़ी तो पूरा गुस्सा हो गई और चमटू को धमकाने लगा और उसको गाली भी देने लगा, हाय रे कुलंगर, हाय भतवा, ये बांदर टा की करबी। और पूछता है बांदर क्या करेगा? यह लूरी तो बाप ढोक्सा आधे दिन टिंगर लो। तो यही आचरण से, यही आने की यही लूरी से बाप तो जवानियों में ही मर गया, तेहू सहले डर धर लें, तुम भी यही डर पकड़ लिए हो। इतना कह के छमक भीतर बाटे ढुकली। इतना कहकर छमक कर आने की गुस्सा से भीतर चल गई। बेचारा चमटू तो सुखाए गेल। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थकल मोर के कते हुए एगो बांदर आनल, ऊपर से माइक बोली सुन के अथीर भई उठल। तो बेचारा तो चमटू तो एकदम दुखी हो गया। एक में दिन भर का बिना खाया पिया था और घर आते ही माई का जली कुटी बात सुनने को मिला। चमटू के कांदू मुंडू देख के बांदर बूढ़ी ठीन गेल और कहले। जब चंटू एकदम रोने जैसा हो गया तो बांदर बूढ़ी के पास जाता है और बोलता है, माए चमटू के ना धमकाही। तो बांदर बोलता है बूढ़ी से कि माए चमटू के ना धमकाही, हमें खूबे सोना रुपा आन देबू। और बूढ़ी को क्या बोलता है कि हम पूरा सोना चांदी रुपया पैसा लान देंगे। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजा के महले गेले। तो दूसरे दिन बांदर ने क्या किया? एकदम भोरे भोरे, यानी कि सुबह होने से पहले ही उठ गया और बहुत दूर एगो राजा के घर चल गया। एगो गांठे मने के मतन सोना रूपा बांधल और घर आयल के बुढ़िया दे देल। यानी कि एक गांठ में सोना चांदी रुपया उठाकर ले आया और बुढ़िया को दे दिया। बूढ़ी इतने सोना रूपा देख के गदगदाए उठली। बूढ़ी ने जब इतना भारी मात्रा में सोना चांदी रुपया गहने गोरिया देखा तो बूढ़ी पूरा खुश हो गई। चमटू के तो चुमाक मारी
तड़े ना यार बंदरों के बेटा बेटा कहे लागली। इसके बाद चमटू को पूरा प्रेम करने लगी, गले उले चुमा चाटी करने लगा। तो और उसके बाद बांदर का भी बेटा बेटा कहने लगा। बांदर को क्या कहने लगा? बेटा बेटा। वैसने बांदर का दियो रूपा का टाका आने लागले तो कहियो मूंगा मोती। उसी तरह बांदर अब का डेली काम बन गया, किसी के घर में जाना, चोरी करना, कभी रुपया पैसा ले आना, कभी मूंगा मोती गहने जेवर भी उठा के लाना। देखते देखते बांदर एक प्रतापी चमटू राजा बन गए। चमटू राजा किसके प्रताप से बनता है? राजा के, यानी कि राजा कहने का मतलब है काफी धनवान आदमी बन गया। तो बांदर की कृपा से कुंवार घारे की जगह बोड़ 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 गढ़ गुड़ा बन के तैयार। जहाँ पे कुआ यानी कि झोपड़पट्टी था वहां पे महल जैसा घर बन के तैयार हो गया। लाखे कारोबार चले लागले, लाखों का कारोबार चलने लगा। घोड़ा हाथी घर भर गेला, घर में अब हाथी घोड़ा की कमी नहीं रहा। दूधे के बान बोहे लागले। गाँव कते कते लोग चमटू घरे मुनिस खटे खातिर हमा गोड़ी दिए लागली। यानी कि चमटू के घर में काम करने के लिए अब चमटू से ही और चमटू के फैमिली वालों से खुशामद करने लगे कि हम आपके घर में काम कर देंगे। परे खाके परिकल पुरोहित गुलिन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लागली। यानी कि जो पूजा करने वाले ब्राह्मण से थे वो भी चमटू के घर नाक रगड़ने लगे कि हम पूजा करा देंगे, आज पूजा करा देंगे, फलना चीज का पूजा करा देंगे। रसे रंगे डूबल चमटू उधम साण रकम घूरे लागली। यानी कि अपना सीना तान के चलने लगे। बूढ़ी शान तो देखे भी नहीं है, और बूढ़ी का तो शान देखने जैसा था, उसका कहने ही मत है। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाए दिले आर दुलार प्यार से ओकरा पियावे लागले। तो बंदर के लिए बूढ़ी ने क्या किया? एक एकदम सजा हुआ रुपया पैसा घना घुरी सजा हुआ रूपा खाटी बना दिया। चमटू घरे ताम झाम देख के आसपास लोग मुड़े हाथ ले यानी कि चमटू का जो इतना रहन सहन हाई स्टैंडर्ड हो गया इसका, देख के आसपास के लोग अचरज में पड़ गए हैं कि पैसे इतना, कल परसों जो झोपड़पट्टी में रहने वाला था, किसी तरह गुजारा करने वाला, आज इतना पैसा कौड़ी कहाँ से आ गया। कुछ दिन बीतल बाद एक दिन बांदर बूढ़ी के अपन ठीन डाके कहा है। कुछ दिन बाद बांदर ने बूढ़ी से कहा, माँ अबरी दादा का ब्याह दिए चाहिए। दादा किसको बोला गया है? चमटू के लिए। तो चमटू का ब्याह करा देना चाहिए। काल हमें एक ठीन कन्या देखे जेबो तनी झलफले जलपान कर दिए हैं। तो बांदर बोलता है कि हम एक जगह कल लड़की देखने जाएंगे, इसलिए सुबह सुबह ही जलपान बना देना। अब बांदर ही शादी के लिए लड़की देखने जा रहा है चमटू के लिए। दोसर दिन जलपान करके बांदर जलफले घार में बहराल आर बेरा चाके बसते एगो राजे गेल। तो जलपान करके लड़की देखने के लिए बांदर निकल गया और एक राज्य में पहुंच गया था। बांदर के खूब मान सम्मान भेले। अरे ये बांदर आया है, एक धनी आदमी के घर से आया है शादी के लिए लड़की देखने, तो बांदर का मान सम्मान हो गया। फलेक फुदेक गादा लगाए गेल, अच्छा यानी कि बैठने के लिए बिस्तर लगा दिया गया है। बांदर पोगराए खाए लागल और चमटू राजा बरतू बातें कथा बर्ता करे लागल। बांदर एकदम खाने लगा है और चमटू के लिए बर्तू की बात करने लगा। बर्तू पाते कथा सुन राजा खुशी ठेकान नहीं कि राजा है इतना धनवान आदमी के घर से मेरा बेटी के लिए भी रिश्ता आया है। तो वहाँ का जो राजा था उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तकर बाद ब्याह दिन ठेकान धरा के बांदर हंसल खेलल घर घूर आयल, यानी कि शादी का डेट भी फिक्स कर लिया बांदर ने ही। उसके बाद खुशी खुशी घर आ गया। बूढ़ी सुनली तो घर में फूल गेल, यानी कि पूरा खुश हो गया बूढ़ी सुनने की, यानी कि चमटू का बांदर का शादी सेट हो गया है। अबरी तो बूढ़ी बांदरे कोड़े तेलो मखवे लागली, यानी कि अब और आदर करने लगा बांदर का। दुलारे तो कोनो सीमा नहीं, यानी कि इतना चांद बांदर को देखभाल करने लगा कि कोई सीमा नहीं। बूढ़ी बांदर को क्या देखभाल करेगा, बांदर ने जो करामत किया था उनके लिए पैसा कौड़ी ला दिया था उनका, तो उनके लिए करने लगा। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बियाह भले, तो चमटू के बियाह हो गया। बुढ़िया के हाथे सरगे चांद आई गेल। दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लागली। बांदरे खेज पूछार भला के करा, यानी कि शादी तो हो गया चमटू का, लेकिन इसके बाद अब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि बांदर का अब खोज पूछार कोई नहीं करता है, सब अपने अपने में मस्त रहता है। बूढ़ी का तो कहना ही मत। उसके बाद चमटू का नया नया वाईफाई था, वो भी अलगे में अपने मस्त था।
ने चमटू कथनो कखनो बांदरे टवन ले ना चमटू की बहू, ना ही चमटू कभी बांदर का पूछताछ करता है, ना ही चमटू का वाइफ। ऊपर ले जोदी कखनो बांदरे चमटू की बहू के भौजी भौजी कहे तो बांदर के खखुआए दे है। अगर उल्टा बांदर चमटू की वाइफ को भौजी भौजी बुलाती है तो जो वह थी वह भी खखुआ जाती थी। बांदर ने हिंदेक रहल ना हूं देख, बांदर तो अब कहीं का नहीं रहा, उसका मान सम्मान वहां घट गया, कोई वैल्यू नहीं रहा। गोठे गनाए के पगहे बांधाए। बांदरे आँखी आर नींद न आए। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाय के पूछले, माय दादाक तो बियाह भय गेल, अबरी हम मोर चाहे तो की कर में। अब तो बांदर परेशान है। एक दिन बूढ़ी को बुला के बांदर पूछता है कि अब तो चमटू दादा यानी चमटू का बियाह हो गया, अब हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगी। तो बूढ़ी बोलता है कि हाँ बेटा, ऐसन आओ खाओ काहे बके ही, तुम्हें मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पोड़ेबो और फिर तुम्हें मोरले हमें की बचे पारबो। तो बूढ़ी तो यह सुन के बोलता है कि तुम इतना आखा क्यों, अनाप शनाप क्यों बक रहा है। अगर तुम मर जाओगे तो तुमको चंदन की लकड़ी से जलाएंगे, आखिर तुम मर ही जाओगे तो हम कैसे बच पाएंगे। दोसर दिन बांदर मोर टाटा करलक, यानी कि बांदर अगले दिन बांदर ने मरने का नाटक किया, देखे खातिर कि सब की करता। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मर गेल तो तनी इधर उधर उल्टाए पलटाए देख ली। जब मारने का तो नाटक बांदर ने कर दिया, तो सुबह जब बूढ़ी ने देखा कि बांदर मर गया है तो उल्टा पलटा के देखा। मंतु धने घर में एको तनी कांदली ना है, लेकिन धन इतना आ गया था कि घमंड में चूर था। अरे जरा भी नहीं रोया, लेकिन अगले दिन बोला था कि हम रोएंगे, हम भी मर जाएंगे। बांदर एकदम सुगुम। बूढ़ी नाकवा आरो दाब के चमटू के टाकली और कली, अब तो घिन बांदर से घिन होने लगा। नाक दाब के चमटू को बुलाता और कली, यह देखी बेटा बांदरा मोरलो रे, जाऊ एगो पुआर डोराए बांध के खेत बाटे फेंक देवी, नहीं तो गम का तो। अब बुढ़िया बोलता है कि चमटू को, देख देख रे बंदरा मर गलो, जो एक आने की पुआल का रस्सी लाओ और इसमें बांध के खेत में फेंक दो, नहीं तो बंदर अब गमकेगा, यानी कि दुर्गंध देगा। ये सब सुन के बांदरे घोड़े की लहर मजगे फूटल। यानी यह सब सुन के बांदर के तो इतना गुस्सा में आता है मत बोलो, कि अगले दिन बूढ़ी बोलती कि हम चंदन की लकड़ी में जलाएंगे, हम तेरे बिना मर जाएंगे। अभी बोलता है कि गम का तो जल्दी एगो रस्सी में बांध के जल्दी फेंक दिए बारी तरफ। मने करल वह गे बूढ़ी वो गीला खाली छेब करे ली, यानी कि वागे बूढ़ी कल खाली झूठो चिकनी चुपड़ी बोले ली। अच्छा अबरी बुझे अबरी बुझाएंगे। थोड़ा थोड़ी चमटू बांदरे गोड़े डोरा बांधल और टानल घिसरावल खेत बाटे फेंक आयल। इसके बाद जल्दी जल्दी क्या किया, चमटू ने बांदर का पेड़ में गोड़ में पैर में रस्सी बांधा और खेत घिसीट कर खेत में फेंक आया। बांदर कोन्हो रकम माइगो बाप को करी उठला, यानी कि जब इसको घसीटा तो बांदर को तो चोट जरूर लगा होगा, यानी कि जलन हुआ होगा शरीर में। तो माइगो बाप को करके उठा, ताव तक मुंह अंधरा भय गेल हल। बांदर एको तितकी लेके चमटू गढ़े आग लगा देलक। उसके बाद बांदर ने क्या किया, चमटू के घर में आग लगा दिया महल में, और इस आग में सभी जल के मर जाते हैं। बांदर अपन आँख टहना लेके उस देश से परा गया, यानी कि बाकी बात सामान लेके बांदर जो है वहां से निकल के दूसरे जगह चल जाते हैं। अब देख लेते हैं इससे क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, तो धनक दधैनी में बूढ़ी का बेटा का नाम क्या रहा है, चमटू। और इसका अरे वह चमटू को ने क्या चमटू पैसा लेके कहाँ जाता है, बाजार हटिया। हटिया में क्या खरीदता है ये भी माइंड में रखिएगा। हटिया में एक बंदर खरीदता है। बंदर क्या करता है, वह चोरी चपारी करने लगता है। उसके बाद चमटू और उसका परिवार पूरा धनी हो जाता है। और बांदर को बूढ़ी सब क्या कहती है, बेटा बेटा। चमटू राजा यानी इतना धनी किसके प्रताप से बनता है, बांदर के प्रताप से। और चमटू का ब्याह के लिए
लड़की देखने कौन जाता है? बांदर जाता है। और बांदर चंटू की वाइफ को क्या बोलता है? बांदर चंटू को बांदर चंटू की वाइफ को क्या बोलता है? भोजी भोजी। भोजी भोजी बोलता है, ये भी माइंड में रखिएगा। बू- बांदर को किससे जलाने की बात करता है? चंदन की लकड़ी से। लेकिन मरने के बाद वास्तव में क्या करता है? एक एक सिंपल सा रस्सी यानी कि पुआल के रस्सी में बांध के इसको कहाँ फेंक देता है? खेत तरफ फेंक देता है। उसके बाद अंत में क्या करता है? अंत में बंदर चंटू के महल को आग लगा देता है और सारा धन संपत्ति लेके दूसरे जगह निकल जाता है। तो ये था धनक धैर्यनी लोक कथा, जो आपको जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल स्टेनोग्राफर समेत जेएसएससी के ग्रेजुएशन